वालेकुम फ्रेंड्स, तो आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं सिलेक्शन टूल्स। ठीक है, लेक्चर नंबर पार्ट 1 में सिलेक्शन टूल्स के पार्ट 1 में आपने ये भी कर लिया था, ये सारे टूल्स किए थे और ये वाले सारे टूल्स किए थे, लेकिन आज उससे भी आसान और अच्छे टूल्स मैं यूज़ करने जा रहा हूँ और आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो हम सबसे पहले अपना टूल यूज़ करते हैं ये वाला। इसमें हमने टूल यूज़ करना है क्विक सिलेक्शन। क्विक सिलेक्शन गाइस, ये मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ मैंने एक न्यू लेयर बना लेते हैं। गाइस ये आप याद रखो कि आप एक न्यू लेयर हर बार बना लिया करो, ठीक है, ताकि आपको मुश्किल ना हो कि पुरानी वाली लेयर अगर गायब हो गई या इधर उधर हो गया तो आपको मुश्किल ना हो इसमें। अच्छा, कंट्रोल 0 किया। अच्छा, ये जो सा क्विक सिलेक्शन टूल है ये क्या करता है गाइस? ये कलर को सिलेक्ट करता है, जैसे आपने मैग्नेट टूल पढ़ा था ना, बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन उससे इम्प्रूव किया गया इस टूल्स के साथ, ठीक है ना। अब मैंने लेफ्ट क्लिक जो है ना वो होल्ड किया हुआ है और मैं ये जा रहा हूँ ट्रैक के ऊपर और खुद ही सिलेक्ट हो जा रहा है ट्रैक। ठीक है, ये ट्रैक खुद ही सिलेक्ट हो रहा है। ट्रैक के नीचे आपने नहीं उतरना, ये इसके ऊपर भी आप कर दो, गाड़ी के ऊपर भी, वो भी सिलेक्ट हो जाएगी। ये जस्ट आपने इसके ऊपर जाइए जाना और ये सारे का सारा सिलेक्ट हो जाएगा खुद ही। अब देखो, कुछ हिस्सा है जो सिलेक्ट नहीं हुआ, ट्रैक का ही कुछ हिस्सा जो सिलेक्ट नहीं हुआ, वो कैसे होगा? प्लस करके आपने देन उसे भी सिलेक्ट कर लेना। सॉरी, प्लस कह रहा हूँ कि ना, शिफ्ट आपने प्रेस करना है, देन जो सा रह गया हिस्सा उसे भी साथ सेलेक्ट कर लेना है। ये बहुत ही इजी वे है सिलेक्ट करने का ट्रैक को, या किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने का बहुत ही इजी वे है, ठीक है ना। अब देखो, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, मैं कंट्रोल जे करता हूँ, कंट्रोल जे किया मैंने, और अब मैं इस ट्रैक को कहीं भी ले जा सकता हूँ। ओके गाइस, ये था क्विक सिलेक्शन टूल। ये देखो, मैं इस ट्रैक को यहाँ भी कर सकता हूँ। अब ये ट्रैक, अब भी एक और बात मैं आपको एक और शॉर्टकट की मैं आपको बता दूँ। अगर आपने इस ट्रैक की कॉपी करनी है एक, तो वो आप कैसे करोगे? यहाँ जा, मैंने आपको वैसे पहले बताया हुआ, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ जाके कॉपी वगैरह नहीं करनी, आपने क्या करना है, इस ट्रैक को आपने सिलेक्ट किया हुआ है ना, ऑल्ट प्रेस करना है, देन क्लिक भी प्रेस कर देना साथ ही, और इसे ड्रैग करना है, देन ये उसके अंदर से एक और कॉलम बन जाएगा उसका। ठीक है गाइस, क्या करना है, इसे आपने पकड़ा हुआ है ना, ऑल्ट, अब आपने यहाँ देखो, ये इस चीज़ में देखो मैं क्या क्या प्रेस कर रहा हूँ। मैंने आर प्रेस किया, साथ ही मैंने क्लिक भी प्रेस कर दिया, मैं इसे ट्रैक कर रहा हूँ। ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक होल्ड हुआ है और मैं इसे ट्रैक कर रहा हूँ और ये इसकी एक कॉपी बन गई है। ठीक है गाइस, ये थी क्विक सिलेक्शन। अभी आप क्विक सिलेक्शन और भी चीज़ों पर मतलब कर सकते हो, जैसे इनके ऊपर, इसे मैं कंट्रोल डी करता हूँ, देन इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसे कर लेता हूँ सिलेक्ट। जिस भी चीज़ को आपने सिलेक्ट करना है आप इसके साथ सिलेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है गाइस, ये हो गया आपका क्विक सिलेक्शन। अभी मैं इसे कंट्रोल डी कर लेता हूँ। अब हम आते हैं अगले की तरफ, अपने नेक्स्ट टूल की तरफ, ये मैजिक टूल। अच्छा, तो गाइस मैजिक टूल क्या करता है, आपको ये बताऊँ कि मैजिक टूल क्या करता है। मैजिक टूल क्या करता है कि ना, जो सा भी कलर होता है ना, आपने जस्ट उसके ऊपर क्लिक करना है, इसके आप खुद ही पकड़ लेना है। जैसे कि ये देखो, अभी ये व्हाइट कलर है ना, मैंने व्हाइट कलर के ऊपर जस्ट वन प्रेस किया है, अभी इसने खुद ही सारे का सारा सिलेक्ट कर लिया व्हाइट कलर। ठीक है, कंट्रोल जे करके आप देखें कि कलर जो है ना, ये सारे का सारा इसने स्काई पकड़ लिया खुद ही। ठीक है, ये है मैजिक टूल। मैजिक टूल ये करता है। ठीक हो गया। जैसे कि अगर आपने फिर सिलेक्शन करनी है, आप यहाँ सिलेक्ट कर लीजिए, जो सी वॉल का आपका कलर नजर आएगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आपने इस तरफ सिलेक्ट करना तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आपने ये करना सिलेक्ट, ये सिलेक्ट, अगर आपने इसके साथ ही प्लस होल्ड करके, शिफ्ट होल्ड करके सॉरी, इसे भी सिलेक्ट करोगे, ये भी सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। जैसे इसे आप इनमें से किसी भी चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हो। ये मैजिक टूल होता है। ठीक है, मैजिक टूल क्या करता है, आपके कलर्स को सिलेक्ट करता है, जितने भी कलर, जैसा भी एक कलर हो रहा है उस सारे कलर को जाके सिलेक्ट कर देता है। हम कंट्रोल डी करते हैं और नेक्स्ट करते हैं अपने नेक्स्ट टूल की तरफ। अब देखो, यहाँ कौन सा टूल यूज हो रहा है। अगर आपने बैकग्राउंड खत्म करना है तो आप मैजिक टूल यूज करोगे, एक बार सारे का सारा बैकग्राउंड सिलेक्ट तो हो गया, लेकिन ये भी चीज़ें साथ सिलेक्ट हो गई हैं।
आपने ये नहीं थी करनी, आपने जस्ट बैकग्राउंड करना था, तो हम इसे यूज़ ही नहीं करते। अगर हम क्विक को करते हैं तो काफ़ी हद तक क्विक सही था, लेकिन क्विक ख़राब कर दिया इसने, ये अंदर से भी सिलेक्शन हो गया। अब इन सिलेक्शंस के लिए हम यूज़ करेंगे सबसे अपना अच्छा टूल, और 2020 में ये आया टूल, पहले ये टूल नहीं था, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। ये आप कह सकते हो इसे कि ये आर्टिफिशियल मतलब इंटेलिजेंस यूज़ की है इसमें, ठीक है। अभी मैंने क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने ये इतनी सी सिलेक्शन कर दी है, मैंने होल्ड किया हुआ अभी लेफ्ट के एरो, ठीक है ना, मैंने सिलेक्शन करके अभी मैं इसे प्रेस नहीं किया, मैंने छोड़ दिया। अभी क्या होगा कि ये सारे का सारा ऑब्जेक्ट खुद ही सिलेक्ट हो जाएगा। ये हमारा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टूल है, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट को खुद ही पकड़ लेता है और सिलेक्ट कर लेता है। अभी कंट्रोल जे करके वी करो और ये आपका साइड पे हो गया एक जोकर। अभी इसकी मैं और एग्जांपल्स आपको दे देता हूँ। मैंने ये टूल पकड़ा और अगर मैंने ये वाला सिर्फ ये वाली स्पून सेलेक्ट करनी है तो मैंने सिर्फ जस्ट इसके ऊपर सिलेक्शन करनी है, ये मैंने इसके ऊपर सारी सिलेक्शन कर ली, मैंने अब छोड़ दिया सिलेक्ट, अब मैंने नहीं किया हुआ और आप देख रहे हो कि वो सिलेक्ट हो गया, ठीक हो गया। मैं कंट्रोल जे करके वी करके इसे साइड पे भी रख सकता हूँ, ये साइड पे होगा, ठीक होगा गाइस। अगर मैंने और कोई चीज़ मतलब सेलेक्ट करनी है, अगर मैंने ये अगर आप चाहते हो कि ये ब्लैक वाली स्पून सेलेक्ट हो जाए तो मैं जस्ट इसके ऊपर क्लिक करूँगा और इसकी सिलेक्शन करूँगा, ये खुद ही सिलेक्ट हो जाएगी। और मैं इसके ऊपर भी बिल्कुल ऐसे ही करके इसे भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, या मैं इसके ऊपर भी। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट टूल है, ये ह्यूमन को भी पकड़ लेता है, उसे भी कर देता है सेलेक्ट। जैसे कि मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक इमेज हम करते हैं इंपोर्ट और उसे सिलेक्ट करके देखते हैं। हाँ, ये इमेज हम करते हैं इंपोर्ट। अभी हमने क्या करना है, ये गर्ल्स हैं और इनके सपात अम्ब्रेला है। अब हम इन्हें सेलेक्ट करते हैं। अब हम इन टूल से तो सेलेक्ट नहीं कर सकते, मतलब थोड़ा काफ़ी टाइम लग जाएगा। जस्ट ये वाला टूल यूज़ करते हैं और इनके ऊपर सिलेक्शन करते हैं। अभी देखते हैं कि ये सिलेक्ट होते हैं कि नहीं। थोड़ा टाइम लग रहा है, ये सिलेक्शन हो गई इनकी, ठीक है ना। अभी मैंने कंट्रोल जे किया, वी प्रेस किया एंड इन्हें अलग करके यहाँ रख देता हूँ, ठीक होगा गाइस। ये देखो थोड़ी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, ठीक है ना, मे भी कभी सिलेक्ट ना सही हो। अगर ये देखो जैसे कि अब इनके पाँव जोन से, इनके शूज़ ये जो से अभी ये सिलेक्ट नहीं ठीक हो। अब हम इनका क्या करें, इनका आपने क्या करना है, अपने ब्रेन यूज़ करना है और आपने पुराने वाले सिलेक्शन में चले जाना है। ये सिलेक्शन आपने पकड़ ली, अब आपने शिफ्ट होल्ड करके ये इतनी सिलेक्शन कर लेनी है, ठीक है ना। इनके शो की भी शिफ्ट होल्ड करके आपको पता है ना प्लस होती है सिलेक्शन। अभी मैंने ये सिलेक्शन की, ये मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैंने इतनी भी सिलेक्ट किया। अभी मैं इसे कर देता हूँ और ये सारे का सारा सिलेक्ट हो गया, ठीक होगा गाइस। ये थे हमारे सिलेक्शन टूल्स, बिल्कुल इजी सिलेक्शन टूल्स हैं। हर चीज़ इजी है, मुश्किल क्या है, आपका प्रैक्टिस करना मुश्किल है। आप प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा इमेजेस डाउनलोड करो और प्रैक्टिस करो। जो आप प्रैक्टिस करते हो, अगर आपका कोई मतलब प्रैक्टिस देखने वाला नहीं है तो आप मुझे कमेंट में शेयर करो, ठीक है ना। कमेंट में आप इमेजेस जिनकी आप प्रैक्टिस करते हो उनकी इमेजेस मुझे सेंड करो, मैं देखूंगा आपकी आपने कैसी एडिटिंग की है, ठीक हो गया गाइस। तो आज का लेक्चर हमारा यही ख़त्म होता है। नेक्स्ट टूल पर आएंगे। ये था पार्ट नंबर 2 सिलेक्शन का, और उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आप इनकी अगर प्रैक्टिस करते हो तो आपको और भी ज़्यादा समझ आएगी, ठीक है। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।